हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए दक्षता उन्नयन के तहत विषय गणित आओ करें सीखे लेके आए हैं। ये कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए है और यह सत्र 2022-23 के लिए है। और ये किसके द्वारा बनाई गई पुस्तक है? राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाई गई पुस्तक है। यह किस स्तर के बच्चों के लिए है? यह स्तर 1 और 2 के बच्चों के लिए है। जो बच्चे स्तर 1 और 2 में है उन बच्चों को यह गतिविधियां पूर्ण करना है। देखिए, हम आओ करें सीखें जो गतिविधि 17 लेके आए हैं। आओ करें सीखें गतिविधि 17 और 18 इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। देखिए, जो आपकी वर्कशीट 17 है, गतिविधि का नाम बताओ। तो गतिविधि का नाम है आओ आकृति पहचाने। हमें क्या करना है? आकृति की पहचान करना है। उप अवधारणा आकृतियों की पहचान। अब देखिए, यहाँ पे आपकी जो क्या दिया प्रश्न में, उन वस्तुओं के नाम लिखिए जिनकी सतह की आकृति नीचे बने आकृतियों जैसी है। प्रश्न क्या है? उन वस्तुओं के नाम बताना है जिनकी सतह की आकृति नीचे बने आकृतियों जैसी है। ये जो नीचे बनी आकृति है, ये आकृति किसके समान है? उन वस्तुओं के नाम बताना है आपको। हम गणित की भाषा में कहें तो इसे क्या कहते हैं? वृत्त। क्या कहते हैं? वृत्त। इसका नाम क्या हो गया? वृत्त हो गया गणित की भाषा में। अब इसके जैसे जिनकी सतह की आकृति नीचे बने आकृति, तो किन वस्तुओं की जैसे इसकी आकृति है? इसकी आकृति चूड़ी जैसे है, कंगन जैसे है, थाली जैसे है। तो इस प्रकार से आप और उदाहरण लेके बता सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, ये वाली आकृति किसके समान दिख रही है आपको? ये आकृति, ये क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगी? ये वर्ग। जिसकी चारों भुजाएं कैसी हैं? बराबर होती हैं, वो वर्ग कहलाता है। और ये किसके जैसे दिखती है? कैरम बोर्ड, खिड़की और अन्य उदाहरण लेके बता सकते हैं आप कि आकृति किसके समान है, किन वस्तुओं के समान है। तो उनके नाम यहाँ पे आप लिख सकते हैं। फिर ये आयत है। ये क्या है? आयत है। आयत की पहचान क्या होगी? आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। तो ये क्या हो गया? आपका आयत हो गया। अब ये आयताकार ऐसी आकृति किस किस की हो सकती है, वो आपको यहाँ पे लिख के बताना है। मैंने उदाहरण के रूप में बताया हूँ, आप अपने आधार पे और दूसरे नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ पे दरवाजा, पलंग, अलमारी, कूलर। इसके बाद अगली आकृति क्या आ रही है आपकी? जिसे कहते हैं त्रिभुज। क्या कहते हैं? त्रिभुज। जी क्या है आपकी? त्रिभुज। 3 भुजाओं से बनी आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। ये त्रिभुज है आपका। अब ये त्रिभुज जैसे कौन कौन सी आकृति होती हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे हमने समोसा बता दिए, प्रिज्म बता दिए। तो इस प्रकार से जो आपका आओ करें सीखे 17 में क्या कहा था? उन वस्तुओं के नाम लिखिए जिनकी सतह की आकृति नीचे बने आकृति जैसे। तो आपको हमने यहाँ लिख के बताया। आपको और जो लगती हैं आप लिख सकते हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे? आओ करें सीखे 18, जो आपकी वर्कशीट 18 वह बताएंगे। वर्कशीट 18 में दिया गतिविधि का नाम आओ आकृति पहचाने। हमें क्या करना है? यहाँ आकृति पहचानना है। उन उप अवधारणा क्या है? आकृतियों की पहचान। फिर यहाँ के नीचे क्या दिया है? नीचे एक कहानी दी गई है। आकृतियों के चित्रों के सामने उनका नाम लिखते हुए कहानी पूरी करना है। देखिए, यहाँ पे एक नीचे कहानी, मज़ेदार कहानी बन रही है। इस कहानी को हमको पढ़ना है, लेकिन जो आकृतियों के चित्रों के सामने उनका नाम लिखना है, लिखते हुए कहानी को पूरी करना है। देखिए, यहाँ पे ये क्या दिया है? एक वृत्त दिया है। ये वर्ग और त्रिभुज। ये क्या है? वृत्त, वर्ग और त्रिभुज एक स्कूल में पढ़ते हैं। ये तीनों क्या करते हैं? एक स्कूल में पढ़ते हैं। कौन कौन? ये भी पढ़ता है, वृत्त भी पढ़ता है, वर्ग भी पढ़ता है और त्रिभुज। ये 3 लड़के हैं मान लीजिए, जो एक स्कूल में पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, ये वर्ग के 4 कोने होते हैं। वर्ग क्या कहता है? उसके 4 कोने होते हैं। और त्रिभुज कहता है, त्रिभुज क्या कह रहा है? मेरे 3 कोने होते हैं। परंतु वृत्त का तो कोना ही नहीं होता। यहाँ पे क्या हुआ? फिर से कहानी को सुनिए। वर्ग के 4 कोने होते हैं, त्रिभुज के 3 कोने होते हैं, परंतु वृत्त का तो कोना ही नहीं होता। वर्ग और त्रिभुज वृत्त को बहुत चढ़ाते हैं।
क्या चिढ़ाते हैं कि तेरे तो कोने ही नहीं है। वर्ग कहता है मेरे 4 कोने हैं, त्रिभुज कहता है मेरे 3 कोने हैं, और वृत्त के कोने नहीं है तो वर्ग और त्रिभुज वृत्त को क्या कहते हैं, चिढ़ाते हैं कि तेरे तो कोने ही नहीं है। एक बार तीनों जंगल में घूमने गए। कौन? वर्ग, त्रिभुज और वृत्त, ये तीनों कहाँ गए? जंगल घूमने गए। वहाँ एक शेर आया। वहाँ क्या आ गया? शेर आ गया। तीनों भागने लगे। तीनों कैसे होने लगे? भागने लगे। अब ये तीनों भाग रहे हैं तो वृत्त पहिए की तरह लुढ़कते लुढ़कते तेजी से भागने लगा। अब वृत्त के कोने ही नहीं है तो पहिए की तरह कैसे होने लगा? जैसे पहिए घूमते हैं कि नहीं, वैसे ही लुढ़कते लुढ़कते तेजी से भागने लगा। वर्ग और त्रिभुज कोने की वजह से खिसक खिसक कर चल रहे थे, अर्थात बहुत धीरे चल पा रहे थे। वर्ग और त्रिभुज वृत्त से क्या करने लगे? विनती करने लगे। कौन कौन? वर्ग और त्रिभुज वृत्त से क्या करने लगे? विनती करने लगे, हमें भी साथ ले चलो। इस पर वृत्त ने अपने हाथों में दोनों को रख लिया। किसको? दोनों को। वर्ग और त्रिभुज दोनों को अपने हाथों पर रख लिया। यह देखकर शेर जंगल की ओर लौट गया। क्या देखकर? कि वृत्त तो बहुत तेजी से भाग रहा है लेकिन वर्ग और त्रिभुज नहीं भाग रहे थे, तो उन्होंने किससे सहायता मांगी? वृत्त से सहायता मांग ली, और वृत्त ने उन्हें सहायता किया और अपने दोनों हाथों पर रख लिया। जब दोनों हाथों पर रख लिया तो वर्ग त्रिभुज तीनों तेजी से भागने लगे। जब दोनों को तेजी से भागते किसने देखा? शेर ने। तो शेर जंगल की ओर लौट गया। फिर वृत्त, वर्ग और त्रिभुज सकुशल अपने घर पहुंच गए, या अपने घर वापस आ गए। वर्ग और त्रिभुज ने वृत्त को चिढ़ाना बंद कर दिया और उसे धन्यवाद दिया। क्यों धन्यवाद दिया? क्योंकि शेर से किसने बचाया वृत्त को? वर्ग और त्रिभुज को वृत्त ने बचाया। तो इसलिए बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कभी किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए, कभी किसी पे हंसना नहीं चाहिए। इस प्रकार से आपकी जो कहानी थी यहाँ पे समाप्त हुई, और इस कहानी के माध्यम से हमने क्या सीखे? आकृतियों की पहचान, कि वृत्त क्या है, वर्ग क्या है, आयत क्या है, त्रिभुज क्या है। जो आपको हमने कहानी बताई, ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए।